नमस्कार फ्रेंड्स, जीएसटी इजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग तेलंगाना द्वारा एक ऐसा डिसाइड किया गया केस लॉ जो कि करदाता के खिलाफ गया, करदाता की एक छोटी सी चूक की वजह से। आज बात करेंगे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नूरी ट्रेवल्स जो कि रजिस्टर्ड थी हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में। इन्होंने 31 जुलाई 23 तक ये जितना भी ये अपना पैसेंजर सर्विसेज देते थे, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते थे, और जितना भी ये जीएसटी चार्ज करते थे केवल 5% जीएसटी का पेमेंट रहता था विदाउट अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। 1 अगस्त 2023 से इन्होंने डिसाइडेड किया कि ये 12% जीएसटी ग्रेड में जाएंगे, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी 12% और आईटीसी का फुली अवेलमेंट करेंगे। जबकि 31 जुलाई 23 तक ये 5% आउटपुट जीएसटी पे कर रहे थे विदाउट अवेलिंग एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी। 1 अगस्त 23 से उन्होंने ये डिसाइड किया। इसके साथ ही इन्होंने जुलाई 2023 में अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए, उसको और स्मूथ चलाने के लिए एक लग्जरी कार खरीदी, जिस पर लगभग इन्होंने 14 लाख रुपए का जीएसटी, 7 लाख सीजीएसटी और 7 लाख एसजीएसटी का पेमेंट तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को किया। अब ये चाहते थे ये जितना भी इन्होंने 80 लाख रुपए की कार खरीदी है और इस पर जो जीएसटी का 14 लाख रुपए का इन्होंने पेमेंट किया है लगभग, तो ये इसका फुल आईटीसी अवेल करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने जीएसटी रेगुलेशन की क्लैरिफिकेशन के लिए एडवांस अथॉरिटी को इन्होंने लिखा और साथ ही अप्लाई किया। जीएसटी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जब इनका मैटर पहुंचा, जब इनकी एप्लीकेशन पहुंची, तो उन्होंने देखा कि यद्यपि इनके पास कार जो इन्होंने परचेज़ करी, जो शोरूम से निकली, वो अगस्त 2023 में आई है, लेकिन इनका जो इनवॉइस था कार सेल का, वो कार डीलर द्वारा, कार शोरूम द्वारा जुलाई 2023 में अपलोड कर दिया गया पोर्टल पर, और इनके जीएसटीआर 1 में वो रिफ्लेक्ट होने लगा। जीएसटीआर 1A में 2A में वो रिफ्लेक्ट होने लगा था। इसी बेस पर एडवांस अथॉरिटी रूलिंग तेलंगाना स्टेट ने ये जजमेंट दिया कि उन्होंने जो अपनी कार खरीदी थी वो उस रिजाइम में खरीदी थी जब वो लोअर जीएसटी ब्रैकेट में काम कर रहे थे, 5% वाले जीएसटी ब्रैकेट में थे, और उस समय उनको आईटीसी लेने की एक भी पैसे की, 1 भी परसेंट की एलिजिबिलिटी नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपना आईटीसी अवेल करने का, इस कार की खरीद पर जो 14 लाख रुपए की आईटीसी है वो अवेल करने का अपना राइट खो दिया है। और इसी के साथ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने अपना ये जजमेंट फाइनल कर दिया कि अगर उनका इनवॉइस जुलाई 2023 में अपलोड नहीं हुआ होता, यदि अगस्त में हुआ होता, तो उनकी परचेज़ अगस्त की मानी जाती। इस वजह से एक छोटी सी चूक की वजह से, उनकी एक दूरदर्शिता की कमी की वजह से कह लीजिए कंपनी की, वो 14 लाख रुपए की आईटीसी मिस कर गए और ये ब्लेंडर लॉस कंपनी को झेलना पड़ा। तो आप भी यदि अपने जीएसटी ब्रैकेट में, अपने जीएसटी स्लैब में यदि स्विच कर रहे हैं इस तरीके से, तो ध्यान रखें जो भी महंगा आइटम है, जो भी आईटीसी लेने वाला या लायबिलिटी का आइटम है, उसका स्पेशली ध्यान रखें स्विच करते समय। जैसे जब आप कंपोजिशन से रेगुलर में जाते हैं या रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन में जाते हैं या लोअर ब्रैकेट से हायर ब्रैकेट में जाना चाहते हैं, जैसे कि 5% आउट अवेलेबिलिटी से उन्होंने डिसाइड किया 12% विद आईटीसी में जाने का, लेकिन कार जो उन्होंने खरीदी उसका परचेज़ का बिल डीलर द्वारा जुलाई 2023 में अपलोड कर दिया गया, जो कि उनके 2A में दिखाई देने लगा। 2B में उन्होंने आईटीसी लेना चाहते थे, लेकिन चूँकि उस समय जुलाई 2023 में वो लोअर सर्किट में थे,
उनको एलिजिबिलिटी नहीं थी, इसलिए 14 लाख रुपये का जीएसटी का पूरा उन्हें लॉस बियर करना पड़ा। जीएसटी और इनकम टैक्स की ऐसी ही शानदार अपडेट्स और क्रिटिकल एनालिसिस के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट स्पेशली कीजिए। थैंक यू। जीएसटी जी।